हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो डिमोनेटाइजेशन पीरियड में कैश डिपॉजिट को लेकर के है। अब ट्रिब्यूनल्स के डिसीजंस डिमोनेटाइजेशन के केसेस के में आने लगे हैं और जो डिसीजंस आ रहे हैं वो काफी डिसीजंस एसएससी के फेवर में हैं और उनके अंदर जो रीजंस एसएससी ने कैश डिपॉजिट्स को लेकर के बताए, कहीं ना कहीं ट्रिब्यूनल्स ने भी उनको सपोर्ट किया है और प्रेजेंट केस से ये चीज सामने आती है कि रेवेन्यू जब भी एसएससी का कोई एडिशन करता है तो वो एडिशंस खाली सस्पिशियन, अंजम्पशंस, प्रेजम्पशंस, सरमाइसिस के बेसिस पर नहीं किए जा सकते। ये केस भी डिमोनेटाइजेशन के ऊपर है और कैश डिपॉजिट्स को लेकर के है। केस का नाम है नीरज चमीला प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 111 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 12 पर रिपोर्ट हुआ मैटर रायपुर आईटीएटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 18 मार्च 2024 को आया। ये केस असेसमेंट ईयर 17-18 से रिलेटेड है, जब डिमोनेटाइजेशन का पीरियड था। प्रेजेंट केस में एसएससी एक ज्वेलर है जिसका काम है डायमंड्स का बिजनेस करना, सिल्वर के बिजनेस में इन्वॉल्व होना और साथ ही साथ गोल्ड के आइटम्स को भी बेचना। डिमोनेटाइजेशन का पीरियड था असेसमेंट ईयर 17-18 का। जो टोटल अमाउंट डिमोनेटाइजेशन के पीरियड में एसएससी ने जमा किया वो 3.06 करोड़ का था, यानी कि 9 नवंबर 2016 से लेकर के 31 दिसंबर 2016 तक एसएससी ने 3.06 करोड़ का कैश जमा किया। इस कैश के अंदर 2.71 करोड़ स्पेसिफाइड बैंकिंग नोट्स थे, यानी कि 500 और 1000 का नोट था जो उस टाइम गवर्नमेंट ने जिन नोट्स को बंद किया था। जब एसएससी का केस स्क्रूटनी के लिए पिक किया गया तो जो स्क्रूटनी में केस को पिक करने का मेन रीजन था वो हाई कैश डिपॉजिट था। लर्नेड असेसिंग ऑफिसर ने एडिशन करने के लिए मेनली दो बेसिस लिए। पहला बेसिस था असेसिंग ऑफिसर ने मीडिया क्लिपिंग्स को वेटेज दी, क्लीन मनी की जो स्टेटस रिपोर्ट है उसको आधार लिया और कहीं ना कहीं असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि जो इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर काफी ज्वेलर्स ने आकर के ये कहा है कि जो उन्होंने कैश डिपॉजिट किया है उसका 25% से लेकर के 40% तक का अमाउंट उन्होंने अपनी इनकम को डिस्क्लोज किया है इन स्कीम्स के अंदर। तो पहला तो असेसिंग ऑफिसर ने इन स्कीम्स के अंदर जो 25% से 40% तक का रेट दूसरे एसएससीज ने लिया था उसको आधार लेते हुए एसएससी का 10 लाख रुपए का ओपनिंग बेनिफिट देकर के बाकी के अमाउंट पे 25% का एडिशन कर दिया। दूसरा असेसिंग ऑफिसर का जो मेन एलिगेशन था वो ये था कि जो एसएससी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनके एग्जामिनेशन से ये पता चलता है कि जो एसएससी है वो कैश को अपने पास रखने की हैबिट उसकी नहीं है। पिछले कैश बुक के पर्सुअल से असेसिंग ऑफिसर ने ये इंटरप्रिटेशन निकाला कि जैसे ही एसएससी का कैश जनरेट होता है एसएससी उसको 1 या 2 दिन के अंदर बैंक में डिपॉजिट कर देता है और असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि जो एसएससी ने डिमोनेटाइजेशन के पीरियड में कैश दिखाई है वो सारी एंटीडेटेड है, पहले की हैं। इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने एक रेट को एज्यूम करते हुए 25% रेट को सुपर प्रॉफिट मानते हुए एसएससी का एडिशन कर दिया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा, मैटर ट्रिब्यूनल में गया। एसएससी ने वहां पे अपने पॉइंट्स ये रखे कि दिवाली का सीजन होने की वजह से जो पुराने महीनों में जो सेल हुई है उससे ज्यादा सेल हुई है और एसएससी का एक बहुत बड़ा पॉइंट इस केस में ये था कि एसएससी का ये कहना था कि जो डिमोनेटाइजेशन का पीरियड है यदि सेम पीरियड पिछले साल में लिया जाए जो कि 9 नवंबर 2015 से लेकर के 31 दिसंबर 2015 का है, तो उस पीरियड में भी एसएससी ने
4.88 करोड़ का कैश जमा किया था। तो जब असेसिंग ऑफिसर खाली इस आधार पर एडिशन कर रहा है कि एसएससी जैसे ही कैश जनरेट होता है उसको बैंक में जमा कर देता है और प्रेजेंट केस में एसएससी ने ऐसा नहीं किया, तो ये एडिशन खाली सस्पिशन के बेसिस पर है, अंजम्पशन के बेसिस पर है, कंजेशंस के बेसिस पर है और वो एडिशन डिलीट की जानी चाहिए। जब ट्रिब्यूनल ने ये मैटर सुना तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 145 सबसेक्शन 3 का सहारा लेते हुए एसएससी की बुक्स को रिजेक्ट किया है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि बुक्स को रिजेक्ट करने के लिए दो कंडीशंस में से किसी भी एक कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी होता है। पहली कंडीशन यह है कि यदि असेसिंग ऑफिसर एसएससी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की करेक्टनेस या कंप्लीटनेस से संतुष्ट नहीं है तो वो खाली उसी केस में एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट कर सकता है, या दूसरे केस में यदि एसएससी ने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, जो अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो किया है, उससे यदि एसएससी अपना करेक्ट प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट कर पा रहा तो ऐसी परिस्थिति में भी एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट की जा सकती हैं। लेकिन प्रेजेंट केस में क्योंकि ये दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होती, इसलिए जो असेसिंग ऑफिसर ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट की हैं वो एज पर लॉ नहीं है और ट्रिब्यूनल ने एसएससी के केस में जो लर्नेड असेसिंग ऑफिसर ने 25% का सुपर प्रॉफिट का एडिशन किया था उसको डिलीट किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है नीरज चमेलिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 111 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 12 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर रायपुर IT18 ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 18 मार्च 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।